प्रभु के दास भविष्यवक्ता इम्मानुएल डिकास्त्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, कोई व्यक्ति है जो पसीने को सूंघता है, शैतान का समर्थन या भोजन कैसे मिलता है। मैं कह रहा हूं यहां पर एक और है, और घिनौना है शैतान, पर उसके पास कोई अधिकार नहीं है। यहां पर एक है, स्वेट होता है ना, स्वेट, पसीना, वो उस पसीने को सूंघता है, शैतान को भोजन मिलता है, शैतान को भोजन मिलता है। जीवन यू जस्ट अ लायर, these are the ways शैतान जहां से कम्युनिकेट करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। मैं वर्ड रिस्टोरेशन, रीइंफोर्समेंट सुना है किसी ने? रीइंफोर्समेंट, एक सेना जब कमजोर पड़ रही होती है, ध्यान से, जब एक सेना कमजोर पड़ती है और जब वो और अपने साथियों को बुलाती है, उसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मैं खाना, ये पसीना सूंघना, ये जब शैतान आपके जीवन से कमजोर पड़ रहा होता है ना, ये रेगुलर नहीं होती चीजें, ये कभी कभी होती। क्यों? ये उसके रीइंफोर्समेंट्स हैं। जब वो आपके शरीर के ऊपर से अपने अधिकारों को खो रहा होता है, तो वो रीइंफोर्समेंट्स को बुलाता है, और ऐसे दुष्ट आत्माएं आती न। वो जो दुष्ट आत्मा जो शरीर पर बलवा करते करते कमजोर हो रही होती है, और जब उसे लगता है कि अब मैं कमजोर हो रही हूं, वो दोबारा अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुलाता है। ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं। पसीने आते तो सूंघता रहता हूँ। हालेलुया। है कोई जो परमेश्वर की महिमा कर सकता है? जोर। परमेश्वर आपका दास तो एक इंस्ट्रूमेंट है, कटोरा है, बस खाली होता है पिता। आप अपने सामर्थ्य से अपनी महिमा के लिए फिर भरते हैं पिता। प्रशंसा, तारीफ, महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। कोई जन नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ आप। ये महिमा आपकी है पिता। आज आपका दास चरणों में दंडवत करते हुए इस बात को कहता है, इस भाई पर आप को मांगते हैं पिता, फ्री करते हैं परमेश्वर से। प्रभु जी, जो शैतानी रीइंफोर्समेंट्स इसके जीवन में काम कर रही हैं और सबके जीवन में काम कर रही है, रीइंफोर्समेंट्स के डोर्स को हम ब्रेक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं पिता, और ये डोर्स कभी दोबारा ना खुलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये है कि मेरे पति की प्रोफेसी हुई थी कि कोई पसीना सूंघता है, उसको खुशबू अच्छी लगती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो अब पसीना नहीं सूंघते। मैं जब भी बोलती तुम्हारा पसीना बदबू देता, बोलती नहीं देता। मैं बोली कि नहीं देता, तुम कपड़ा डेली चेंज किया करो, बोले कि नहीं देता। वहाँ जहाँ काम करते वहाँ भी बोलते थे, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ही पहन के चले जाते। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि अब वो ऐसे करते भी नहीं, और से अब साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते, अब उसको पसीना भी नहीं सूंघते। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके जीवन में जो प्रोफेसी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।